Good morning, students. The next topic is four ashram or stages of life. In the later Vedic period, the man's life was divided into four phases of 25 years each. 25-25 का गैप डाल के जो थी एज को डिवाइड किया गया था, इंसान की ज़िंदगी को डिवाइड किया गया था, नोन एज द फोर आश्रम, जिसको हम चार आश्रम बोलते हैं: ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनस्पत्या एंड संन्यासा. These were discussed here. ब्रह्मचर्या, अप टू 25 ईयर एक बंदे को ब्रह्मचर्य माना जाता था, वर्जिन माना जाता था. द कैलिबेट स्टूडेंट टाइम ऑफ यूथ वॉज फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज इन गुरुकुल. ये टाइम होता था जब गुरुकुल में जाके बच्चा नॉलेज एक्वायर करता था, ज्ञान लेता था. द फोकस वॉज हेल्थी एंड पॉजिटिव थिंकिंग. इसका मेन फोकस किस पे था? अच्छी थिंकिंग लेके आना, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना, हेल्दी थिंकिंग, हष्ट पुष्ट वाली थिंकिंग लेके आना, डिसिप्लिन में रहना और लर्न करना. गृहस्था, 25 से लेकर 50 तक बंदा गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, मतलब कि शादीशुदा. द हाउस होल्डर फेज ऑफ लाइफ वॉज वन हु लिव्ड विद हिज स्पाउस, चिल्ड्रन, फुलफिलिंग वर्ल्डली इंटरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ मेंटेनिंग हिज फैमिली. जिसमें अपने कजन्स के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, दुनियावी चीज़ें जो भी हैं, दुनिया में रहते हैं, विचरते हैं, जो चीज़ें हमारी ड्यूटीज़ होती हैं फैमिली में, उसको परफॉर्म करते हैं. इट इज़ अ टाइम ऑफ गिविंग. ये टाइम होता है देने का, रहने का, लर्न करने का, लविंग अपनी फैमिली को लव करने का और कम्युनिटी के साथ काम करने का. वनस्पत्या, ये 50 से 75. द हर्मिटेज पीरियड ऑफ लाइफ वॉज फॉर फोकसिंग मोर ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन एंड प्रेयर. ये टाइम होता है जब इंसान का ज़्यादा टाइम किस में चाहिए? हर्मिटेज टाइम. हर्मिटेज मतलब जिसमें आपको पाठ पूजा करनी है, मेडिटेशन करनी है, प्रेयर्स करनी है. A man took up the role of a mature mentor for the adolescent of the community. इसमें एक इंसान मेच्योरिटी लेवल पे आता है और मेच्योरपन का काम करता है कम्युनिटी में, ठीक है, एडोलेसेंट्स को समझाता है. संन्यासा, 75 से लेकर 100 साल की उम्र में. इट वॉज अ टाइम फॉर द मेच्योर्ड मैन टू रिट्रेट फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्डली मैटर्स. इस टाइम पे बंदा अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो था वो नहीं दिखाता है वर्ल्डली मैटर्स में. दे फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल गॉड्स. इन द फाइनल स्टेज होती है उनकी लाइफ की, वो भगवान के अंदर लीन होना चाहिए उस समय में. दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिनाउंसिएशन. इसमें उसको मोक्ष मिलता है, रिनाउंसिएशन मिलती है उसको. बेटा, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. Education. The Gurukul system existed in the ancient India where the students were imparted education. गुरुकुल सिस्टम क्या है? जहाँ पे लोगों को, बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, मतलब गुरुकुल में रह के. गुरुकुल मीन्स ए फैमिली ऑफ गुरु, जहाँ पे गुरुओं की फैमिली रहती है. पीपल्स रिसाइडेड विद देयर टीचर्स. जो पीपल्स हैं, बच्चे अपने टीचर्स के साथ वहाँ पे रहते हैं. सर्व देम सिमल्टेनियसली, लर्न एंड गेन द नॉलेज. काम भी करते हैं और साथ साथ नॉलेज भी गेन करने. इन ए गुरुकुल द शिष्यस टेंडेड टू कैटल, गैदर्ड फूल एंड कुकिंग एंड बेग्ड आर्म्स. इसमें क्या करते हैं? कैटल मतलब पशुपालन भी करते हैं, फ्यूल भी गैदर करते हैं, खाना भी बनाते हैं, भिक्षा भी मांगते हैं, वर्कड इन फील्ड, खेतों में भी काम करते हैं, डिड अदर हाउस होल्ड कोर्स, और इसके अलावा और भी जो हैं घर के काम वो करते हैं. गुरु वॉज ए गाइड, रोल मॉडल एंड फादर फिगर हु ट्रीटेड द पीपल्स एज चिल्ड्रन. वो गाइड होता है, रोल मॉडल होता है, फादर फिगर होता है जो कि पीपल्स को, चिल्ड्रन को गाइड करता है. ग्रामर, एथिक्स, लॉजिक, पुरानास, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ मिलिट्री साइंस एंड वैदिक लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे टॉट किए जाते थे, पढ़ाए जाते थे. देयर वर लेडी टीचर्स आल्सो. फीस वर नॉट taken by the gurus, but the shishas gave a voluntary contribution known as Guru Diksha when they completed their education. कोई फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन जब उनकी एजुकेशन खत्म हो थी बच्चों की, वो अपने गुरु को गुरु दीक्षा देते थे और जो गुरु चाहता था वो उसको देते थे. Political organization. Every Vedic political organization, early Vedic political organization, in Rig Veda or the early Vedic period, the political organization comprised grama, village, visha and jana. Many grams focused a visha and several vishes made a jana. मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया? जिसमें विलेज आते थे, गांव आते थे, जिसमें विषा आ गया, जना आ गया, ठीक है. द लीडर ऑफ ग्राम किसको? ग्रामीणी बोलते थे. लीडर ऑफ विश, विशपति, एंड द जना वॉज ज्येष्ठा. द स्टेट वॉज गवर्न बाय द राजन. जो स्टेट होती थी वो राजन गवर्न करता था, जिसको हम राजा बोलते थे. ही वॉज नोन एज अ सम्राट एंड द सुप्रीम रूलर, जो उसको पूरा रूल करता था, राज्य करता था. द किंग रूल्ड द कंसेंट ऑफ द पीपल. जो भी लोगों की कंसेंट है उसके साथ उसको रूल करता था. देयर वर 3 पॉपुलर काउंसिल्स, सभा, समिति एंड विधाता.
वुमेन वर अलाउड टू अटेंड ओनली टू, सभा और विधाता में वुमेन एंटर हो सकती थी। द स्मिति वॉज द असेंबली ऑफ द पीपल एंड द सभा वॉज द काउंसिल ऑफ द एल्डर। स्मिति जो थी जिसमें लोग आते थे, सभा जो थी जिसमें जो नियुक्त किए होते थे एल्डर्स वो आते थे। द सभा परफॉर्म्ड एडवाइजरी एज वेल जुडिशरी फंक्शन, इसमें न्याय वगैरह किए जाते थे, को सलाह ली जाती थी। और विधाता में परफॉर्म द फंक्शंस लाइक इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एज वेल एज मिलिट्री। और विधाता में मतलब आपके इकोनॉमिक से कंसर्न, रिलीजियस से कंसर्न, सोशल से कंसर्न, मिलिट्री से कंसर्न, वो सारे काम किए जाते थे। द ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब, जो कबीला होता था, जो उसका राज्य होता था, किंग का काम होता था उसको प्रोटेक्ट करना। इन विच ही वॉज असिस्टेड बाय अ पुरोहित एंड रॉयल चैपलिन एंड सिनामी एंड द चीफ ऑफ आर्मी। किंग के लिए पुरोहित होता था जो उसे ज्ञान देता था, रॉयल जिसको चैपलिन बोलते थे, और सिनामी जिसको हम बोलते चीफ ऑफ आर्मी। द किंग डज नॉट पोसेस से स्टैंडिंग आर्मी, उसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी कोई भी। आज का बेटा टॉपिक हमारा यहीं तक है। थैंक यू बेटा।